इस्लाम जो आया है दुनिया में वो 1450 साल पहले आया है और श्री राम जो है वो लाखों साल पहले आए हैं। तो ये उनको पूर्वज क्यों नहीं मानते? ये अखिलेशुद्दीन की जो टोपी है लाल, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये मुजफ्फरनगर दंगे से रंगी हुई है। कट्टरवाद था, बिल्कुल कट्टरवाद। मौलाना लोग समाजवादी पार्टी को चलाते हैं और सरकार चलाई है। सारे मुसलमानों को जब वो 20% को इकट्ठा करना जानता है तो मैं समझता हूँ क्या 80% एक होना नहीं जानता क्या? ममता बनर्जी तो अपनी ही सीट हार गई थी वहाँ पे बंगाल में, और यहाँ वो क्या करना है? उनका तो खदेड़ा होगा ना। देवबंद के तार वैसे हमेशा आतंकवाद से जुड़े रहे हैं। बहुत सारे लोग पहले भी गिरफ्तार हुए हों, कश्मीरी हुए हो, अफगानिस्तान के हुए हों। पहले फेज के चुनाव हो चुके हैं, दूसरे फेज के चुनाव होने वाले हैं और इसी चर्चा में इस समय हम देवबंद में मौजूद हैं। हमारे साथ राव मुशर्रफ अली जी मौजूद हैं। बहुत खुल के बोलते हैं, हर मुद्दे पे बोलते हैं। ये खुल के जय श्री राम भी बोलते हैं, ये खुलकर ये भी बताते हैं कि इनके पूर्वज जो थे वो राजपूत हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पहले समाजवादी पार्टी में थे। अभी ये किसी पार्टी से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, मगर पहले समाजवादी पार्टी में थे। अब ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ बेबाकी से बोलते हुए नजर आते हैं, खासकर आजम खां पे। तो इनसे हर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देवबंद क्या था और अब क्या है, और ये जो चुनाव है ये किस तरीके से हर चीज़ों को बदल कर रख देगा। अभी ममता बनर्जी की भी एंट्री हुई है, उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटी एक होकर वोट दे, हिजाब वाला भी मुद्दा चल रहा है। तो हम हर मुद्दों पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी सहारनपुर की रैली में कहा कि हमने 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को आज़ादी दिलाई। तो मुशर्रफ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मुशर्रफ जी, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, सबसे पहले तो उन्हीं मुद्दे से कि आप जो जय श्री राम बोलते हैं, आपको धमकी भी मिली है, रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? देखिए, जय श्री राम के नारों से जो परेशानी हो रही है, जो आतंकवादी किस्म के लोग भारत देश के अंदर रहते हैं, कट्टरपंथी लोग, उनको दिक्कत होती है, या समाजवादी पार्टी के नेताओं को जय श्री राम के नारों से परेशानी होती है। जैसे आपके यहाँ नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी साहब, उनको परेशानी हुई है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो महापुरुष जिन्ना को मानती है जी। और जिन्ना जो है वो देश का गद्दार था। उसने देश के टुकड़े कराए, देश का विभाजन करा है। तो अखिलेशुद्दीन साहब जो हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेशुद्दीन, वो जिन्ना को जो है वो महापुरुष मानते हैं। और हम जो महापुरुष मानते हैं वो जय श्री राम को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, या अन्य और बहुत सारे महापुरुष हैं। महापुरुष तो बहुत सारे हुए हैं। और जो कट्टरपंथी लोग हैं और समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो ज़्यादातर जो हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं, जैसे औरंगजेब हुआ, बाबर हुआ, महमूद गजनवी हुआ, इस तरह के जो हमलावर देश पर रहे हिंदुस्तान पर, उनको ये महापुरुष मानते हैं। हाँ, राम को अपना मानते हैं, वो बाबर को अपना मानते हैं। हाँ, देखिए, श्री राम पहले आए हैं यहाँ पर। इस्लाम तो 1450 साल पहले आया है। और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नहीं थे। यहाँ तो कट्टरपंथियों ने जो मुगल थे, जैसे औरंगजेब हुआ, अन्य बादशाह हुए, उन्होंने तलवार के बल पर जो है वो धर्म परिवर्तन कराए हैं। यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं था। जितने भी हैं वो चाहे राजपूत है, मैं राजपूत बिरादरी से हूँ। और आप मुसलमान पहले नहीं थे, आप राजपूत थे, आपके पूर्वज? हाँ, नहीं, पूर्वज हमारे पास पूरा भाट आते हैं राजस्थान से हर 5 साल में। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। 250-300 साल पहले ही, ज़्यादा का मामला नहीं है, लेकिन औरंगजेब तो पहले हुआ, लेकिन हमारा नज़दीक का मामला है। कुंडीर गोत्र है हमारा। तो ये सब है हमारे पास। तो श्री राम भी जो है वो मैं मानता हूँ राजपूत थे और क्षत्रिय थे। तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ। और वो सूर्यवंशी थे श्री राम, तो मैं भी सूर्यवंशी हूँ। तो हमारे पूर्वज हुए नहीं हुए हैं, तो मैं राजपूत हूँ, वो भी राजपूत थे। वो क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। नहीं, वो कहते हैं सर मुसलमानों का राम से क्या लेना देना? देखिए, वैसे तो जितने हिंदुस्तान में लोग हैं वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, श्री राम जो हैं वो सभी के पूर्वज हैं। और
जो मैं मानता हूँ राजपूत थे हाँ। तो ज़्यादा थोड़ा हमें खुशी होती है हमारे पूर्वज थे। सेंटिमेंट है। हाँ तो ये आपका है ज़्यादा मैम। sentiment जी है, तो जी आपका ज़्यादा- अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, ठीक है, बहुत समय तक आप जुड़े रहे, क्या कारण हुआ आपने छोड़ दिया और आज आप आजम खां पे उतारू रहते हैं? उनको तो मुसलमानों का मसीहा बोलते हैं लोग। चोर को कैसे मसीहा बोला जा सकता है? हाँ एक गुंडा इंसान पर ही जो है, जो अपराधी होता है उसी पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज होते हैं। हाँ क्या मसीहा पे होते हैं? मसीहा तो पूजे जाते हैं हाँ और वो जेल में पड़े, जेल में क्यों है? चाहे वो अतीक अहमद हो, हाँ चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो आजम खान हो, इस तरह के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो जेलों में क्यों बंद हैं? वो कहते हैं मुसलमान है इसलिए बंद है। नहीं, मुसलमान तो मैं भी हूँ, मैं क्यों नहीं बंद हूँ? मेरे पे